आशुतोष सिन्हा, विद्यार्थी, कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन। यहाँ शंभू सर के सानिध्य में बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। और यहाँ हमारे सर जो संस्कारों का बहुत सारा सीरीज चलाते हैं, उसमें एक अगस्त क्रांति है जिसमें हम लोग साहित्य से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हमारा ये अगस्त क्रांति कोई दूसरे टाइप का क्रांति नहीं बल्कि साहित्यिक क्रांति है या शैक्षणिक क्रांति है, जिसमें हम किताबों से जुड़ते हैं। और इस बार कम से कम यहाँ जुड़ने के बाद हम लगभग 11 से 12 किताब इस अगस्त में पढ़ चुके, जिसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट जैसे वरदान, औघड़, गुनाहों के देवता या सत्यार्थ प्रकाश, गांधी जी का हिंद स्वराज या सावरकर का हिंदुत्व या गांधी जी का सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इन सारे किताबों से जो साहित्य के साथ जुड़ने का अविरल धारा मेरे दिमाग में आया, या साहित्य के साथ जो लगाव हुआ, जो व्यक्तित्व का निर्माण हुआ, या जो मेरे लेखनी में या बातों में बहुत विकास हुआ, उसका पूरा का पूरा श्रेय मैं कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन और यहाँ के डायरेक्टर शंभू सर को देना चाहूँगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा विकास होता है, आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है। और सबसे मेरा यही संदेश रहेगा कि आप सारे लोग अगस्त क्रांति से जुड़ें। और अगस्त ही क्यों, कम से कम हर महीना में एक किताब नॉवेल का या फिर अपने सिलेबस से हट के पढ़ने का प्रयास करें। ये किताबें आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगी, आपको एक सफल मानव बनाएंगे और जीवन के हर पथ पे आपका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार रोशन, और मैं यहाँ कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे अगस्त क्रांति चलाई जा रही है, बहुत सारे किताबों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। अभी मैं इधर 5-6 किताब इस अगस्त क्रांति के नाम पर पढ़ गया। हालांकि ऐसे मैं किताबें पढ़ता रहता हूँ जो कि यही की प्रेरणा से मिली हुई है मुझे। अभी भी मैं मेरा परमानेंट स्टडी टेबल पर एक ना एक नॉवेल या कोई या पोएम्स जो है बुक रखा रहता है, तो मैं वो पढ़ते रहता हूँ। यहाँ से बहुत चीज़ें वो सीखने को मिला। किताबें जो है आपके दिल की, आपके मन की, आपके समाज की, आपके जो है व्यक्तित्व विकास की बात करती है। आप जितने भी प्राचीन चीज़ों को जानना चाहते हो, आपको किताब बताती है। आप कोई भी चीज़ जानने की इच्छा रखते हैं कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है, तो आपको किताबें बनाती है। किताब इस दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मित्र होता है जो आपको बहुत चीज़ सिखाता है, और ये हमेशा से कैंपस प्रेरित करती रही है। आज तक किसी इतने इंस्टीट्यूट, एक छोटे स्तर का इंस्टीट्यूट तो आज तक नहीं ये बता पाया कि किताबें भी पढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ आकर हमें किताबें पढ़ने का मौका दिया गया। और यहाँ लाइब्रेरी में हमेशा परमानेंट किताबें उपस्थित रहती है जो हमें यहाँ से मिलता है, और ख़ुद मैंने प्रेरणा से खुद खरीद कर भी पढ़ने की कोशिश की। तो मैं यही बताऊंगा कि आपके व्यक्तित्व में निखार तभी आ सकता है कि आप जब किताबें पढ़ेंगे, और किताबें ही आपके अंदर की जो है अंतरात्मा में सुधार और आपके किसी भी बातों पे विचार रखने का या कोई भी चीज़ों पे प्रतिक्रिया देने की, कोई भी मुद्दे पे आप चर्चा कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब आप कुछ पढ़ेंगे, जब कुछ जानेंगे। अन्यथा आप जो भी बोलेंगे वो एक व्यवहारिक रूप में तो अशुद्धियों के रूप में ही चला जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। आप जो भी थॉट रखेंगे वो एक प्रतिक्रिया के रूप में होगा, लेकिन जब आप पढ़कर कुछ रखेंगे तो आपके बातों को लोग सुनेंगे, व्यवहार को लोग समझेंगे कि नहीं जो ये बोल रहे हैं वो उचित है। क्योंकि मैंने भी इस बार बहुत सारे, मैंने इंडियन मुसलमान पढ़ा, तो मैंने W.W. हंटर को जाना कि इनका सोच क्या है, ये लिखना क्या चाहते हैं। मैंने काशीनाथ सिंह का अभी एक पढ़ा, यूपी का जो 80 घाट है उस पर मैंने, तो वहाँ के बारे में हमें पता चला कि अच्छा बनारस की 80 घाट जो है वो किस रूप में प्रसिद्ध है, बनारस के 80 घाट पे जो वहाँ की भाषा क्या है, लोग वहाँ का किस शब्द में प्रयोग करते हैं, या वहाँ के राजनीति किस तरह गलियारे तक पहुँचती है। इन तरह के मुद्दों को मैंने देखा। अभी एक बहुचर्चित लेखक के रूप में नीलोत्पल मृणाल उभर रहे हैं, तो मैंने इनका औघड़ भी पढ़ा। मैंने इससे भी ज़्यादा बढ़कर मैंने भगवद गीता को पढ़ा कि आखिर वो क्या सोचते थे। आज भी लोग कहते हैं कि भगवद गीता एक ऐसी पुस्तक है जो ना उस समय मतलब ये प्रेरणादायक ही रहा, और आज भी प्रेरणादायक है, और आगे आने वाला भी समय में प्रेरणादायक रहेगा। आज तक किसी में इतनी क्षमता नहीं कि उनकी लिखी हुई बातों को या उनकी कही हुई बातों को काट दे। वो इसलिए क्योंकि वो जो भी बोले हैं उस समय भी सही था, आज भी सही है, और आगे आने वाले भी समय में प्रेरित करेगा। अगर हम बात करें कि अगर हमें क्या प्रेरणा दी जाती है, हमें क्या सिखाया जाता है, हमें बताया क्या जाता है, तो कहा गया एक रामचरितमानस में भी है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिनु विचार करहि शुभ जानी। क्योंकि आप जो भी विचार करेंगे वो, अगर जो भी वो कह रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए कह रहे हैं।
और अगर ये हमारे भलाई के लिए कह रहे हैं तो हमें उचित मानकर उसे करना चाहिए, बिना विचार हमको उस पर करना चाहिए अमल, क्योंकि गुरु माता पिता कभी भी हमारे भला के सिवा दूसरा गलत को भी सोच ही नहीं सकते हैं। तो अगर हमें कहते हैं किताबें पढ़े या कुछ भी कहते हैं ये काम ना करें ये करें, तो हमारे भलाई के लिए कहते हैं। अगर सर कई बार यहाँ लोगों को कहें कि किताबें पढ़ें और किताबें से सीखें आप, तो उसको अमल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी की अहम पार्ट होती है। बिना पढ़े आप बहुत बड़े अच्छे अच्छे लोग बन जाते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है, उसका अंत बहुत दुर्गत हो जाता है। जैसे बहुत ऑफिसर लोग बन गए और लास्ट में उनका परिणाम सुसाइड होता है। तो सुसाइड किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वो सिर्फ ज्ञान नॉलेज लिए, बाकी चीज़ तो लिए नहीं व्यवहारिक। तो हम कहेंगे कि अगर जो कहा जाए तो आप इस पर अमल करें और पढ़ें। धन्यवाद। मैं गौतम तूफान कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन का छात्र हूं। मैं कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन में 2017 में नामांकन करवाया था, जो अब तक पढ़ रहा हूं। 2020 में लॉकडाउन की वजह से 4-5 महीना से तो घर पर था, लेकिन सर जी के कहने पर इस कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन में अगस्त क्रांति चलता है, जो अगस्त में बुक पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैंने अगस्त क्रांति में किताब पढ़ा, रश्मि रथी, गोदान, महाभारत देखा भी, पढ़ा भी, श्रीमद् भगवत गीता। किताब पढ़ने से मुझ में एक नई सोच, नई विचार, नई उसमें विचार क्षमता समझने की कोशिश, बहुत सा मुझे फ़ायदा होगा। मैं जैसे समझने में, जैसे महाभारत में मैंने देखा कि भीष्म पितामह की वचनबद्धता, गंधारी की धर्मशीलता, अर्जुन की एकाग्रता, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य प्रेम, श्री कृष्ण भगवान ने कर्म की प्रधान बताते हुए उन्होंने असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त किए, जो मैंने सीखा। बुक पढ़ने के लिए यहाँ हमेशा कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर SD शंभू सर जी से प्रेरित करते रहते हैं। उन्हीं की मार्गदर्शन में मैं पढ़ता हूँ। धन्यवाद। Good afternoon to all of you. This is Anil Kumar, student of Campus Art of Education. So here I am to share some message regarding the reading book revolution which is going on as Agast Kranti in campus. मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैंपस हाउस ऑफ एजुकेशन में एक अगस्त क्रांति की परंपरा शुरू की गई है, जिसके तहत ये बताने की कोशिश की गई है कि हम किताबों से कितना अपनी जो रुचि है, किताबों से हम कितनी अपनी दोस्ती बढ़ा सकते हैं। क्योंकि किताब एक ऐसा माध्यम है जो कि किताब एक सच्चा दोस्त होता है, अस्थाई मित्र होता है। किताब एक सुलझा हुआ सलाहकार भी होता है और किताब एक धैर्यवान शिक्षक भी होता है। तो हम किताब को बस किताब एक सूचना का माध्यम ना समझ करके, बल्कि उसे अपना एक अस्थाई मित्र बनाएं, अपना सलाहकार बनाएं और अपना शिक्षक भी बनाएं। और किताब से जो भी चीज़ें हम ग्रहण करें ज्ञान के रूप में, कोशिश करें कि उसका हम अपने जीवन में अनुपालन करें, अनुसरण करें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किताब से जुड़े हुए रहें। और विभिन्न प्रकार की किताबें, वो किताबें शिक्षा प्रेरक हो सकती है, वो किताबें समाज से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकती है, वो किताबें समाज के विभिन्न पहलुओं, अनछुए पहलुओं पे भी हो सकती है, जिसके माध्यम से हम उन सारी चीज़ों को जान पाएंगे और अल्टीमेटली इवेंचुअली इट विल हेल्प अस इन ऑर्डर टू गेट द अचीवमेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट। सो वंस अगेन मैं आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप अगस्त क्रांति से जुड़ें और अगस्त क्रांति से जुड़ करके आप इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें और हर एक साल, ना ही सिर्फ अगस्त में बल्कि पूरे साल, किसी भी प्रकार की किताबें जो आपकी शिक्षा को, आपके ज्ञान को वर्धित करती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और अपने तक ही सीमित ना, बल्कि उसे अपने समाज के आसपास के लोगों में भी प्रसारित करें और ज्ञान का समावेश करें समाज में, ताकि हमारा समाज एक दिन आदर्श समाज के रूप में निखर करके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।